आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने सोमवार को घोषणा की कि सभी पात्र परिवारों को जल्द ही सफेद राशन कार्ड मिलेंगे। हालिया कैबिनेट बैठक के दिशा निर्देशों के बाद इन राशन कार्डों को वितरित किया जाएगा और कार्ड धारकों को 3 महीने के भीतर बढ़िया चावल मिलेगा। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने उच्च गुणवत्ता वाले धान का उत्पाद करने वाले किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का निर्णय लिया है। रविवार को हुजूर नगर में अपने कैंप कार्यालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने कोकाड़ा विधायक पद्मावती के साथ सड़क और भवन विभाग, पंचायत राज विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान हुजूर नगर निर्वाचन क्षेत्र में 35 और कोडाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में 19 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शुरू की गई थी। हालांकि उन्होंने इन परियोजनाओं की उपेक्षा के लिए पिछले बीआरएस शासन की आलोचना की है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा दिए गए सार्वजनिक आश्वासन के मद्देनजर कि वो 15 अगस्त तक किसानों की ऋण माफी योजना को लागू करेंगे, राज्य सरकार ने आश्वासन को लागू करने के तौर तरीकों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार को इस जरूरत को पूरा करने के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर तौर तरीकों पर चर्चा की। राज्य वित्त विभाग को धन जुटाने के तरीके खोजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य कृषि विंग को 2 लाख रुपए तक का ऋण लेने वाले किसानों का डेटा जुटाने के लिए कहा गया था। रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से बैंकरों से सभी किसानों का विवरण प्राप्त करने को कहा है। सीएम ने अधिकारियों से उन किसानों का ब्यौरा जुटाने को भी कहा है जिन्होंने पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में फसल ऋण लिया है। समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार, कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव, मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नागेंद्र रेड्डी और मुख्य सचिव शांति कुमारी और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। यूनियन कोल और माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वो प्रयास करेंगे कि देश में कोयले की कमी ना हो। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में कोयला अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालयों का कार्यभार संभालने के बाद वो दोनों विभागों के लिए कार्य योजना और 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सभी राज्यों में बिजली और ग्रिड कनेक्टिविटी बढ़ाकर देश को बिजली कटौती रहित राज्य बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम इसी दिशा में सोचेंगे कि आने वाले दिनों में कोयले की कमी को कैसे बचाया जाए और उत्पादन कैसे बेहतर किया जाए। रेड्डी जो तेलंगाना में भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीआरएस नेता मन्ने कृषक ने आज तेलंगाना भवन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर तीखा हमला किया और इसकी तुलना तुगलक शासनकाल से की। उन्होंने विशेष रूप से सोम डिजिटल लीज पर विवादास्पद रुख के लिए निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री जुपल्ले कृष्ण राव की आलोचना की। कृषांक ने सोम डिजिटल लीज से जुड़े मुद्दे को संभालने के जुपल्ली के तरीके की निंदा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भ्रष्टाचार के बारे में सवाल किए जाने पर मंत्री अपने पदों से पीछे हट गए। उन्होंने राज्य में सोम डिजिटल लीज को दिए गए शराब बिक्री लाइसेंस को रद्द करने का स्वागत किया, लेकिन इस बात की जांच की मांग की कि पहले परमिट क्यों जारी किए गए। कृषांक ने जोर देकर कहा, धोखाधड़ी वाली कंपनी सोम डिजिटल लीज को अनुमति देने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली शराब नीति के संबंध में दर्ज मामलों के समानांतर सोम डिजिटल लीज के खिलाफ कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है। भारत राष्ट्र समिति के विधायक पी कौशिक रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में फ्लाई ऐश के परिवहन में 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उन्होंने कहा कि मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने एनटीपीसी रामागुंडम में फ्लाई ऐश के परिवहन के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का घोटाला किया है। वे एक ही लॉरी में 32 टन के बजाय 72 टन राख का परिवहन कर रहे हैं और बेविल में लोड के वजन का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, जिससे अतिरिक्त लोड पर प्रतिदिन 50 लाख रुपए की कमाई हो रही है। पोन्नम प्रभाकर के बड़े भाई का बेटा अनूप ये पैसा इकट्ठा कर रहा है। कौशिक रेड्डी ने आज तेलंगाना भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह आरोप लगाया। रेड्डी ने आगे कहा कि उन्होंने खुद 13 लॉरियों को पकड़ा है जो क्षमता से अधिक भार लेकर जा रही थी। परिवहन विभाग ने उनमें से केवल 2 लॉरियां जब्त की हैं। अधिकारी परिवहन मंत्री के दबाव के आगे झुक रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना
करना चाहिए। रेड्डी ने आगे कहा कि फ्लाई ऐश ले जाने वाली लॉरियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अखिल नाम के एक इंजीनियरिंग छात्र की फ्लाई ऐश लॉरी के कारण जान चली गई। उसकी मृत्यु पूनम को श्राप देगी। उन्होंने आगे सवाल किया कि एनटीपीसी के अधिकारी इस विषय पर चुप क्यों हैं। केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जून को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि करीमनगर के सांसद बंदे संजय कुमार को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से सांसद चुने गए किंजरापू राममोहन नायडू केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे। इसी तरह गुंटूर से सांसद डॉक्टर पोम्मासानी चंद्रशेखर को ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री के रूप में आवंटित किया गया है। आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से एक अन्य सांसद श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग और संचार राज्य मंत्री के रूप में आवंटित किया गया है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए किशन रेड्डी ने तेलुगु राज्यों के सांसदों को कई प्रमुख विभाग आवंटित करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि दोनों तेलुगु राज्यों को विकास के गति में लाने के लिए और अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के प्रवर्तन सतर्कता और आपदा प्रबंधन निदेशालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग हैदराबाद ने आज और कल के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना के विभिन्न जिलों में भारी बारिश, तूफान और बिजली की आशंका है। विभाग के अनुसार मेडक, मलकाजगिरी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, नारायणपेट, महबूबनगर, सूर्यापेट, नालगोंडा और नागर कुरनूर में आज भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। नीट परिणामों में कथित विसंगतियों के मद्देनजर पीसीसी प्रवक्ता चानागनी दयाकर ने केंद्र सरकार से देश भर में परीक्षा फिर से आयोजित करने की मांग की, ताकि योग्य लोगों को मेडिकल सीटें मिल सके। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए दयाकर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने में पूरी तरह से विफल रही। उन्होंने घोटाले में भाजपा नेताओं की संलिप्तता की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि तेलुगु राज्यों से संबंधित छात्रों के साथ नीट परिणामों में बहुत अन्याय हुआ है। उनका भविष्य अधर में लटक गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का कार्यप्रणाली असंतोषजनक है। कई छात्रों के बीच विश्वास की कमी हो गई है। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू को विधानसभा में अपना नेता चुनने के लिए एनडीए के तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और बीजेपी के विधायक आज विजयवाड़ा में मिलेंगे। टीडीपी के सूत्रों ने कहा कि बैठक के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित करने के लिए राज्यपाल एस अब्दुल नजीर से मिलेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के साथ साथ जनसेना और भाजपा के कुछ नेता 12 जून को शपथ ले सकते हैं। नायडू का कल सुबह 11:27 पर गन्नावरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का कार्यक्रम है। टीडीपी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावनाएं है। टीडीपी के एक प्रवक्ता ने पहले कहा था कि नायडू के साथ शपथ लेने वाले कुछ नेताओं को आज रात को चुना जा सकता है। आपको बता दें कि एनडीए ने दक्षिणी राज्य में हाल ही में एक साथ संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 164 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। जनसेना विधायक दल ने आज सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण को अपना नेता चुना। मंगलागिरी स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में पवन कल्याण को चुना गया। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष और तेनाली विधायक नंदेडला मनोहर ने नेता के रूप में पवन कल्याण का नाम प्रस्तावित किया और अन्य सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। बैठक में जनसेना के सभी 22 नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए। जनसेना ने टीडीपी और भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ी गई सभी 22 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी अध्यक्ष और अभिनेता पवन कल्याण काकीनाडा जिले के पीथापुरम निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। ये पवन कल्याण की पहली चुनावी जीत थी, जिन्हें 2019 में लड़ी गई दोनों विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार जनसेना ने भी दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। टीडीपी, जनसेना और भाजपा 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें जीतकर भारी जीत के साथ सत्ता में आए हैं। कर्नाटक में एक मामूली से नजर आ रही मर्डर मिस्ट्री की आंच में कन्नड़ फिल्मों के स्टार दर्शन थुगदीपा और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा तक जा पहुंची है।
दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पवित्रता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद के मुताबिक रेणुका स्वामी नामक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में ये एक्शन लिया गया है। फार्मेसी कंपनी में काम करने वाले और चित्रदुर्ग जिला मुख्यालय शहर के निवासी स्वामी की कथित हत्या के बाद उनके शव को कामाशीपाल्या में एक नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मृतक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में फिल्म एक्ट्रेस पवित्रता पर अपमानजनक कमेंट्स किए थे। वह सोशल मीडिया के जरिए एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भी भेज रहा था। पुलिस की शक की सुई अब दोनों की तरफ घूम गई है। इस सिलसिले में दर्शन के 2 बॉडीगार्ड्स को भी उठा लिया गया है। स्थानीय लोगों की हत्या की सूचना दिए जाने के बाद यह मामला पुलिस की जानकारी में आया था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।